उप निर्वाचन हो रहे हैं, उसके लिए आया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी बहन प्रियंका टेब्रीवाल जी लड़ रही हैं और टीएमसी की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री जो नंदीग्राम से हार गई, और अभी अभी हाईकोर्ट ने भी कुछ सख्त टिप्पणियां किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के विषय में बात यहाँ के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे, उनको भी आड़े हाथ हाईकोर्ट ने लिया है। तो प्रियंका टेब्रीवाल और ममता बनर्जी जी के बीच जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के दृष्टिकोण से मैं आया था, मगर अभिजीत सरकार की माता, उनके भाई और मानस शाह की धर्मपत्नी और उनकी बेटी से मिलने के बाद मुझे लगता है ये चुनाव का विषय नहीं है, ये मनुष्यत्व का विषय है। दिस इज अ मैटर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मुझे लगता है आज राजनीति को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, पूरी संवेदना के साथ चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की बलि चढ़ाई गई है, ये आज जो चुनाव हो रहा है भवानीपुर में, ये चुनाव केवल प्रियंका टेब्रीवाल और ममता बनर्जी के बीच नहीं है, ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच नहीं है, ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच में है, ये चुनाव है हिंसा और अहिंसा के बीच, ये चुनाव है सत्य और असत्य के बीच। और बंधुगण, मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज की पुकार है। हम हजारों चुनाव जीत सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हम मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मगर आप मेरे पीछे देखिए, जो मां रो रही है, जो भाई करहा रहा है, क्या हम उस माँ और उस भाई के आंसू और उनके दुख के बुनियाद के ऊपर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या किसी के आंसू के ऊपर सरकार चलाना ये पुण्य का काम है? भगवान के घर में देर है, माँ दुर्गा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये जो आंसू हमारे पीछे बह रहे हैं, इन आंसुओं का हिसाब होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। मैं ममता जी के ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मैं राजनीतिक मूड में नहीं हूं, ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। हो सकता है कि सांसद अर्जुन जी मेरे बगल में बैठे हो सकता है बाकी सांसदगण भी मेरे साथ बैठे हो, मगर आखिरकार हम मनुष्य भी तो हैं, हम पत्थर तो नहीं हैं। मैं ममता जी के ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहता, मगर मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप तो मां माटी मानुष कहती है ममता जी, क्या यही मां है? मेरे पीछे जो मां बैठी हुई है, मैं कल भी देखा था, मैंने टीवी चैनल के माध्यम से देखा, जब हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके घर पे पहुंचे तो बिलख बिलख कर ये मां रो रही थी। आज भी जब से मैं आया हूं इस ऑफिस में, मैं देख रहा हूं कि अभिजीत सरकार की मां रोए जा रही। और अभी अभिजीत सरकार के भाई ने मुझे एक वीडियो दिखाया, मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वीडियो और वो जो तस्वीर है अभिजीत सरकार की अंतिम यात्रा की, आप साझा करें प्रेस के साथ। वैसे प्रेस के पास तो होगा ही, नरकंकाल है। 136 दिन के बाद अभिजीत सरकार के बॉडी को उनके परिवार को दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। सर नहीं है, सर फटा हुआ है, हड्डियों को जोड़ करके सर बनाया गया है, मांसपेशियां नहीं है, केवल एक खोपड़ी और कंकाल को आप लपेट करके स्ट्रेचर पे रख देते हैं 136 दिन के बाद और कहते हैं तुम अपने बेटे के शरीर को ले जाओ। बंधुगण, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो माँ दुर्गा निर्धारित करेगी, चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो जनता जनार्दन निर्धारित करेगी। किंतु क्या इस माँ की जो रो रही है, इस माँ के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है? मैं आज मीडिया से हाथ जोड़ के पूछता हूँ, आपके बिना लोकतंत्र एक पल भी सांस नहीं ले सकता है। किसकी सरकार केंद्र में है, किसकी सरकार यहाँ बंगाल में है, भूल जाइए। मगर उस तस्वीर को देखिए, अभिजीत सरकार की तस्वीर के मैंने 2 तारीख को, मैं उस दिन डिबेट कर रहा था जब नतीजे आ रहे थे टीवी पे,
अभिजीत सरकार फेसबुक पे लाइव आया था, लाइव स्ट्रीम चल रहा था, वो अपने कुत्तों के विषय में बात कर रहा था। ही वॉज अ पायस सोल। मनुष्य तो छोड़िए, कुत्तों के विषय में वो चिंता करता था। वो कुत्तों को किस प्रकार, अपने कुत्तों की चिंता करता था। उन कुत्तों को मारा जा रहा था, वो उसकी तड़प थी कि मेरे कुत्तों को मारा जा रहा है। और थोड़ी देर के पश्चात वही अभिजीत सरकार जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो हमारे बीच नहीं रहा। हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? नरकंकाल को आप उसके परिवार को देते हैं और आप कहते हैं कि हम चुप रह जाएं। मैं मीडिया से पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी भाजपा शासित राज्य में कुछ भी अनहोनी होती है तो क्या यह हकीकत नहीं है कि डेरेक ओब्रायन से लेकर अनेक नेता जो बंगाल के हैं, टीएमसी के हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं? पहुंचना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया उन विषयों को उठाती है, उठाना चाहिए, आपका कर्तव्य है। किंतु क्या जब एक नर कंकाल को आप एक मां के आंचल में सुपुर्द करते हो 136 दिन के बाद, इस विषय को उठाना नहीं चाहिए? कितना गंभीर विषय है। मानस साहा की धर्मपत्नी को देखकर मैं देख नहीं पा रहा हूं। और मैं एक नेता की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं भी एक बेटा हूं, मेरी भी एक मां है, हम सबकी माएँ हैं, पत्नियां हैं, बहनें हैं। आप जरा पीछे मुड़कर उनके चेहरे को देखिए, वो रो नहीं रही, वो पत्थर की बन गई। अभी तक सिंदूर मिटा नहीं है मांग में से। वो केवल हमारा कार्यकर्ता नहीं था, वो हमारा एक सिपाही था, वो एक प्रत्याशी था, एक चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी था। लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव लड़ रहा था। आपने इतने डंडे बरसाए। मैं कल पता लगाया मानस साहा के विषय में उसकी यहां से खोपड़ी उड़ गई। ये निर्दयता, ये लोकतंत्र है? टीएमसी के सत्ता के राज में ये लोकतंत्र है? इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल राज ऑफ टीएमसी? इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ टीएमसी? इज माई क्वेश्चन। बहुत दुख होता है। एक परिवार को आपने उजाड़ दिया, उसकी गलती, मानस साहा की गलती क्या थी? क्या किसी पार्टी से शांतिप्रिय तरीके में चुनाव लड़ना उसका गलती था? वॉज ही रॉन्ग जस्ट बिकॉज ही कॉन्टेस्टेड फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी? यू किल्ड हिम, यू किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और मैं कल सुन रहा था, मुझे लोग बता रहे थे शायद नर्सिंग होम के खिलाफ केस हो गया है। केस उन टीएमसी के गुंडों के खिलाफ नहीं जिन्होंने मारा मानस साहा, डॉक्टरों के खिलाफ केस कर दिया। वाह वाह रे न्याय, वाह। और कल जब हमारे नवनियुक्त बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार जब इस विषय को पार्टी दफ्तर में उठाते हैं, जब हतप्रभ होकर सुकांत मजुमदार जी इस बॉडी को लेकर, मानस साहा के बॉडी को लेकर ममता जी के पास न्याय की भीख मांगने जाते हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। आप मजुमदार जी के ऊपर लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक डेड बॉडी के साथ आपने अन्याय किया। मानस साहा तो अब दुनिया में रहे नहीं, मगर जब उनके बॉडी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वार पर जाकर न्याय मांगा जाता है, आप बॉडी को लेकर उसकी दुर्गति करते हैं। क्या ये न्याय है ममता जी? ममता जी, आज मैं राजनीतिक मूड में नहीं हूं, कोई राजनीतिक सवाल नहीं, मगर ममता जी, आपको, आपकी पार्टी को ये सोचना होगा, क्या यही माँ माटी मानुष है? आप कहते हैं बहिरागत, ये मानस साहा बहिरागत था? ये कहाँ बाहर से आया था? ये अभिजीत सरकार बहिरागत था? कहाँ बाहर से आया था? ये इसी माटी का संतान था, ये मानुष था, वो मानुष था, वो इस माटी का संतान था। उसके माँ को आपने पीड़ा दिया है, उसकी पत्नी को आपने पीड़ा दिया है। और केवल अभिजीत सरकार और मानस साहा नहीं, नाम भी याद नहीं रहते, 52 people have been butchered and killed। ममता जी, आपके लोगों को इनके नाम भी याद नहीं होंगे, आपको नाम भी याद नहीं होंगे। इतने लोगों को, इतने बंगाल के माटी के मानुषों का हत्या किया है टीएमसी के गुंडों ने। क्या गलती थी हरण अधिकारी की? क्या गलती थी किशोर मांडी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की? क्या गलती थी हमारी उस बूढ़ी माँ की जिसका नाम शोभा रानी मंडोल था? क्या गलती थी हरधन रॉय का?
क्या गलती थी चंदन रॉय का, मिंटू बर्मन, मोमिक मोइत्रो, और एक छोटा सा लिस्ट अभी मुझे दिया गया। मुझे दुख होता है कि आज मनुष्य का जीवन लिस्ट बन गया है। हमने उन्हें लिस्ट बना दिया है, मगर करें क्या? किसके पास जाके किससे न्याय मांगे? मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट का, मैं धन्यवाद देता हूं प्रियंका टेब्रीवाल जी का, हमारे सारे सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर। ये साधारण लड़ाई नहीं है। किसी के घर में बम गिराया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है, उसके बावजूद तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ दिन रात एक करके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मैं उनके पैरों को छूकर नमन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के बंगाल में हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं, ये बीजेपी की लड़ाई से बड़ी ये राष्ट्र की लड़ाई है। ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है बंगाल में, उसके लिए आज आप लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, सीबीआई की जांच बैठी,